और चलिए अब बात करेंगे खबरों की, जहां दिल्ली में आतंकियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने दिल्ली, मुंबई और झारखंड में छापेमार कार्रवाई कर 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियार और बम बनाने का सामान बरामद हुआ। इनमें से 2 आरोपी मुंबई से और 2 दिल्ली से बताए जा रहे हैं। दिल्ली में टेरर नेटवर्क के खिलाफ एक्शन जारी है। हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों ने एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी 3 राज्यों में छापेमारी के दौरान की गई, जिसमें दिल्ली, मुंबई और झारखंड शामिल हैं। अब तक 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 दिल्ली से हैं। गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों में आफ्ताब और सुफियान शामिल हैं, जो मुंबई के निवासी हैं। इन दोनों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और उनके ठिकानों पर स्पेशल सेल ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान हथियार और आईईडी बनाने का सामान बरामद हुआ, जो इस बात का संकेत है कि आतंकवादी देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं। इसके अलावा झारखंड की राजधानी रांची में असहर दानिश को गिरफ्तार किया गया। दानिश के ठिकाने से केमिकल आईईडी बनाने का सामान बरामद किया गया है। रांची के लोअर बाजार इलाके में तबारक लॉ से दानिश को पकड़ा गया। उसके पास से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फर पाउडर और अन्य केमिकल्स के साथ साथ एक पिस्तौल भी मिली है। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में पुलिस ने एक गैंगस्टर अंकित को गिरफ्तार कर लिया। वे रोहित गोदारा गैंग का शूटर बताया गया। पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर गोली चलाई। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जिसमें अंकित के पैर में गोली लगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक सनसनीखेज एनकाउंटर में कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के शूटर अंकित को दबोच लिया। इस मुठभेड़ में अंकित के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार अंकित एक व्यापारी पर फायरिंग करने और उगाही की योजना के साथ जहांगीरपुरी आया था, लेकिन स्पेशल सेल की उत्तरी रेंज की टीम ने समय रहते उसे धर दबोचा। स्पेशल सेल को गुप्त सूचना मिली थी कि रोहित गोदारा गैंग का शूटर अंकित जहांगीरपुरी में अपने किसी साथी से मिलने वाला था और इस सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में जाल बिछाया। सुबह के समय जब पुलिस ने अंकित को रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें अंकित के पैर में गोली लगी और उसे हिरासत में लिया गया। वहीं नेपाल में संघर्ष के बीच यूपी सरकार अलर्ट मोड पर है। सीमाएं बंद कर दी गई हैं, सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। वहीं सिनौली बॉर्डर बंद है और दिल्ली काठमांडू बस भी सेवा रोक दी गई है। नेपाल में चल रहे आंतरिक विद्रोह और बगावत के बीच यूपी सरकार अलर्ट मोड पर है। प्रदेश की सीमाओं को सील करने के साथ साथ सोशल मीडिया पोस्ट पर निगरानी की जा रही है। पुलिस की एक विशेष यूनिट सोशल मीडिया पोस्ट पर निगाह रख रही है। किसी भी तरह की भड़काऊ पोस्ट मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। सीमावर्ती इलाकों में तनाव के हालात पर नजर रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए। यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने नेपाल सीमा से सटे सभी जिलों में पुलिस को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इलाके में आंतरिक पुलिस फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। पुलिसकर्मी लगातार पेट्रोलिंग और निगाहबानी कर रही है। सिनौली बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते यहां लगभग 8 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग चुकी है। वहीं डीटीसी ने दिल्ली काठमांडू बस सेवा भी बंद कर दी है। नेपाल में कर्फ्यू लगा हुआ है और सेना ने सड़कों पर मोर्चा संभाल रखा है। लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए कहा जा रहा है और गन दिखाकर भी अंदर किया जा रहा है। पटना के चित्रगुप्त नगर में आरजेडी नेता राजकुमार राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसे में पुलिस ने मौके से 6 खोखा बरामद किए और 2 संदिग्धों को सीसीटीवी में देखा गया। बिहार की राजधानी पटना में राजद नेता की बुधवार शाम को गोली मारकर हत्या कर दी गई। चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के मुन्ना चक इलाके में बुधवार देर रात अपराधियों ने राजद नेता राजकुमार राय उर्फ अल्लर राय की गोली मारकर हत्या कर दी। पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि मृतक का राजनीति से जुड़ाव था और वे जमीन संबंधित कारोबार से भी जुड़े हुए थे। घटना में शामिल 2 अपराधी सीसीटीवी फुटेज में नजर आए। घटना स्थल से पुलिस ने 6 खोखा बरामद किया। हत्याकांड की वजह का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो सका। घटना की सूचना मिलते ही कुछ ही दूरी पर स्थित चित्रगुप्त नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को पीएमसीएच ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूर्वी एसपी परिचय कुमार, एएसपी सदर अभिनव, कंकड़बाग थाना प्रभारी अभय कुमार और चित्रगुप्त नगर थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है।
और अब बात अगली खबर की करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एसएसपी सोमेन वर्मा के सख्त निर्देश पर अवैध जुआ कारोबार पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि सीओ चुनार मंत्री राव के नेतृत्व में चुनार पुलिस टीम ने छापेमार कार्रवाई की और दर्जन भर जुआ माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया। मौके से कई वाहनों को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। ये कार्रवाई चुनार थाना क्षेत्र के सक्तेशगढ़ के पास मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई। पुलिस की अचानक छापेमार कार्रवाई से जुआ माफियाओं में अब हड़कंप मचा हुआ है। वहीं चुनार में हुई इस बड़ी कार्रवाई के बाद कछुआ क्षेत्र की जनता भी अब जुआ माफियाओं के खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई की मांग कर रही है। तो चलिए आगे बढ़ते बात ललितपुर की करेंगे, जहां सांसद अनुराग शर्मा ने जिले के समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य को बुलाकर सांसद खेल महोत्सव को लेकर बैठक की और जिसमें बताया गया कि 25 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। इसके अलावा अक्टूबर से ये रजिस्ट्रेशन शुरू होकर दिसंबर तक प्रतियोगिता यहां पर चलेगी। प्रतियोगिता विद्यालय स्तर पर शुरू होकर नेशनल तक पहुंचेगा। प्रदान मैं पिछले 4 साल से करते आया हूँ, जिसमें हमारे वहाँ बहुत अच्छे बच्चे बाहर निकले हैं। उन लोगों को स्कॉलरशिप्स भी मिली है, स्पॉन्सरशिप्स भी मिली हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी रजिस्टर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा ये है कि इस बार इस महोत्सव का इसको नाम दिया जाए और उस महोत्सव को बहुत बड़े पैमाने पे किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट खुद ही इसमें भागीदारी पार्टिसिपेट कर रही है। तो जो प्रतिभाएँ, जो बच्चे बहुत अच्छा खेल खेलेंगे, अच्छी दौड़ लगाएंगे, अच्छी लॉन्ग जंप करेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, चेस भी खेलेंगे, इन सारे बच्चों को हम लोग स्कॉलरशिप्स, स्पॉन्सरशिप्स दिलाने की व्यवस्था करेंगे अगर वो एक स्तर पे ऊपर निकलते हैं। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।